हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, तो 8.3 कर रहे थे जी। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। सेकंड क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या कहा था कि कोसेक निकालो। कोसेक को किस में कन्वर्ट करना था? कोसेक को करना था जी हमें सेक में कन्वर्ट करना था, है ना? अब देखो, वो खोलो जो तुमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस खोलो जो तुमने किए थे। कोसेक क्या होता है? 1/sin ए था ना, कोसेक ए किसके इक्वल होगा? साइन ए के इक्वल होगा। और साइन ए हम क्या निकाल के आए थे? साइन ए निकाल के आए थे। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने साइन को बदला था, जब हमने साइन ए को किसकी सेक की टर्म में बदला था, तो क्या आया था? साइन ए इक्वल आया था हमारा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। ये तो आया था। तो ये क्या है? ये साइन के इक्वल है। अब जब साइन के इक्वल ये पूरी टर्म है, तो क्या हम साइन की जगह पे इसको रख देंगे? रख सकते हैं ना। तो कोसेक को जी हमें सेक में बदलना है, तो कोसेक ए इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन, और साइन ए की जगह पूरी टर्म आ जाएगी, तो सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए, है ना? इसका मतलब क्या है कि 1 को ये पूरा डिवाइड कर रहा है। 1 को हम 1/1 लिख ले। अब इसका मतलब क्या है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर आके, तो 1/1 डिवाइड हो रहा है जी सेक स्क्वायर ए -1, ये रूट के अंदर था, ठीक है, अपॉन में सेक ए। मतलब ये तो एक चीज रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेक ए अपॉन में रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो ये क्या हो जाएगा? किसी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही रहेगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 ये आ जाएगा हमारा कोसेक आ जाएगा कोसेक। तो कोसेक क्या हो गया? कोसेक ए इक्वल हो गया सेक ए अपॉन में रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 के इक्वल। ठीक है, तुमने ये क्वेश्चन किया ही नहीं घर से। मैंने कहा था कि घर से करके लेके आना है। फटाफट करो इसको, फटाफट करो। फिर एक और टर्म है, फटाफट करो इसको। हाँ जी, एक था कोट ए जो हमें निकालना था। कोट ए को सेक की टर्म में हमें निकालना था। ठीक है, ये सेक क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो दिया हुआ था कि इन सबको कोस की टर्म में लिखो। ठीक है, बाकी को तो हमने लिख लिया था। अब tan क्या होता है जी? अगर हम कोट ए की बात करें तो किससे हमारा सेक के साथ में सीधा रिलेशन मिल रहा है? यहाँ पे देखो, कोट होता क्या है? कोट ए हमारा होता है, अगर कहाँ गया कोट होता है 1/10। कोट होता है 1/10 ए। ठीक है, और हम निकाल के लेके आए थे tan की वैल्यू। tan की वैल्यू निकाली थी हमने कि जो tan a होता है, tan a निकाला था रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ए निकाला था ना, देख ले भाई इधर, ए निकाला था ना हमने। tan a निकाला था सेक स्क्वायर ए -1। तो क्या हम tan की जगह पे इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सेक ए -1 रूट ओवर। ओके, अब कोट को हमने सेक की टर्म में भी लिख दिया। कोट को हमने क्या किया? सेक की टर्म में लिख दिया, 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये हमने कोट को सेक की टर्म में लिख दिया। हैज प्रूव्ड। फटाफट लिखो इसको, लिखो फटाफट, जल्दी करो। ये भी है आज हमारे पास। ये भी है, जल्दी करो काम।
और अब टेस्ट शुरू हो रहे हैं भाई तुम्हारे, ठीक है, टेस्ट शुरू हो रहे, टेस्ट दो। चलो जी, हो गया, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं इनके अंदर, 4 ऑप्शन में से कोई एक छांटना है, बताना कि कौन सा ठीक है। क्या क्वेश्चन कह दिया, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं भाई, बातें नहीं करो। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमें दिया है, इसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई sec और tan में तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नजर, आ रहा है, क्या होता है, वी नो, क्या बताया है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, है ना। अब इसमें से 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, क्या हम यहाँ से 9 को, यहाँ से 9 को कॉमन ले लें, यहाँ पे लिख दो कि कॉमन टेक 9 को कॉमन ले लो, टेक 9 कॉमन। फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैम 9 कहाँ चला गया, तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये तो बचा। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर के इक्वल कौन होता है, 1 होता है। तो 9, क्या हम इस पूरी टर्म की जगह 1 को लिख दें, चलेगा, ओके जी, 9 1 जा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, हैंस प्रूव्ड, बी ऑप्शन हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। देखो क्या किया, सबसे पहले हमें पता चला, हमें क्या क्वेश्चन दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन दे दिया जी, ठीक है। बताइए किसके इक्वल होगा, इसका आंसर निकालना है, वो इसके बाद बात है। क्वेश्चन ये है, हमें पता है कि sec और tan का सीधा पे होता है रिलेशन, यहाँ पे होता है जी, इस वाले फॉर्मूला के अंदर। तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। 9 को कॉमन ले लिया, इस पूरी टर्म में से 9 को कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बचा, इसकी जगह पे हमने 1 ले लिया, क्योंकि 1 के इक्वल होता है ना ये भी, उसके ऊपर में 1 लिख दिया, 9 1 जा 9, तो बी ऑप्शन होगा इसका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।